त्राहिमाम, रक्षा करें माता श्री। त्राहिमाम, रक्षा करें, सहायता करें, रक्षा करें। त्राहिमाम। देवी माता दीदी, देखिए देखिए अपने पुत्र स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की दुर्दशा देखिए। तारकासुर ने अपनी विशाल सेना की सहायता से हम देवताओं को स्वर्ग से पलायन करने को विवश कर दिया। उसकी वरदानी, मारक और विध्वंसक दैत्य शक्ति के सम्मुख हम देवताओं की भारी पराजय हुई है। हमारे उद्धार का उपाय करें, हमारी रक्षा करें। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो जाने से संसार में भयानक संकट उत्पन्न होगा। अपनी देव सेना और स्वर्गाधिपति होने के अभिमान में तूने सदा दैत्यों के साथ अन्याय और छल किया है। इसका उचित दंड दिया है मेरे पौत्र स्वर्गाधिपति तारकासुर ने। ऐसा न कहे माता। मैंने आपके पुत्र और अपने भाई वज्रांग का स्वर्ग में भव्य स्वागत किया था। वो स्वागत नहीं था दुष्ट, अपितु तेरी बिछाई हुई बिसात पर मेरा मूर्ख पुत्र वज्रांग चला गया था। तारकासुर मूर्ख नहीं है। तारकासुर का जन्म ही अचेत दैत्य जाति का तारण करने के लिए हुआ है। अब वो अपना स्वर्ग पर अधिकार कभी नहीं छोड़ेगा। तू और तेरे दुष्ट साथी यूं ही दर दर भटकेंगे। मैंने तेरी माता और अपनी सौत अदिति को पहले ही सावधान कर दिया था कि वो अपने पुत्र इंद्र का आश्रय ढूंढ ले। जब उसने ही तेरी सहायता नहीं की, तो अब तेरी सहायता कौन करेगा इंद्र? हाँ, एक मार्ग है। तो इसी वन को अपना आश्रय बनाओ। मैं वरदानी तारकासुर से कह दूंगी कि वो इस दीनहीन इंद्र को वन वन भटकने दे, अपनी विध्वंसक शक्ति से भस्म न करे। पुत्र, इस संकट का निवारण इस संसार में मात्र परम देव विघ्नहर्ता श्री महागणेश की आराधना से ही संभव हो सकता है। परम देव श्री महागणेश की आराधना का परामर्श देवर्षि नारद ने भी मुझे दिया था। तो नारद का परामर्श मान लिया होता और वहीं कहीं बैठकर श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दी होती। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? पाखंडी ऋषि, तुम्हें मेरे पात्र स्वर्गाधिपति तारकासुर के दिव्य वरदानों का ज्ञान नहीं? उसे शिव पुत्र के अतिरिक्त संसार की कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। तेरे आराध्य विघ्नेश्वर श्री महागणेश भी नहीं। दीदी, तुम पति, बहन और बहन के पुत्र के प्रति सारे कर्तव्य भूल चुकी हो। अहंकार ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है। तुम शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुकी हो। मेरी तप शक्ति इसी क्षण तुम्हें भस्म कर सकती है दीदी। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? अपने क्रोध का त्याग करें। क्रोध तो विनाश का लक्षण है। ये शिक्षा आपने स्वयं ही मुझे दी है। दीदी को शापित करके आप अपनी तप शक्ति को क्षीण ही करेंगे। इन्हें क्षमा कर दे ऋषिवर। अपने क्रोध का त्याग करें ऋषिवर। तुम एक ऋषि नहीं, महर्षि कहलाने के योग्य देवी अदिति। तुम्हारा धैर्य आदरणीय है, अनुकरणीय है, किंतु इससे कहो इसी क्षण इस आश्रम को त्याग दे, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने दे। सावधान, सावधान पाखंडी ऋषि। यदि तुमने मुझे आश्रम त्यागने का आदेश दिया, तो मेरा पौत्र तारकासुर अपनी विध्वंसक शक्ति से इस संपूर्ण पृथ्वी लोक को
विध्वंस कर देगा। ऐसा भयानक सर्वनाश होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अहंकारी दिति, जा जा, मैं तुझे शाप देता हूं। शाप! आपको मेरी सौगंध ऋषिवर, दीदी को शापित करके आप अपनी तप शक्ति नष्ट ना करें। देवी अदिति, आप मुझे सौगंध न दें। यदि आज इस दुष्टा को मैं दंड नहीं दूं, तो भविष्य मुझे धीर कश्यप कहकर पुकारेगा। आप अपनी सौगंध वापस ले ले देवी अदिति, आप अपनी सौगंध लौटा ले देवी अदिति। नहीं ऋषिवर नहीं, आप तो कहते हैं कि जीवन भविष्य की कल्पना में नहीं, अभी तो वर्तमान की कर्तव्य परायणता से जिया जाता है। भविष्य जो कहेगा उसे कहने दे, किंतु दीदी को क्षमा कर दे, दीदी को क्षमा कर दे ऋषिवर। ये पाखंडी मुझे क्या क्षमा करेगा? आज मैं इसे क्षमा करती हूँ, किंतु आज के पश्चात यदि इसने मेरे आश्रम त्यागने का विचार भी किया, तो मेरा क्रोध सब कुछ भस्म कर देगा। इस आश्रम पर मेरा भी समान अधिकार है, समान। आओ पुत्र, श्री महागणेश की आराधना करें। आओ। महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। जिज्ञासु देवर्षि, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को उद्विग्न कर रहा है? उसके समाधान के लिए हम प्रस्तुत हैं। नारायण नारायण। हे भक्त वत्सल, हे समस्त संसार को वरदान देने वाले श्री महागणेश, आपने मुझे अपने दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रख ली। देवर्षि, क्या आपने अपनी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही हमें पुकारा था? नारायण नारायण, इस प्रकार रुष्ट ना हो परमदेव। देवर्षि, शीघ्र ही अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करें। हे श्री महागणेश, क्या आपने परम भक्त ऋषि कश्यप के प्रति दैत्य माता दिति के अपमानजनक व्यवहार से आप भी खिन्न हैं? देवर्षि, भगवान और कहीं नहीं, अपितु अपने सच्चे भक्तों के हृदय में ही निवास करते हैं। हे परमदेव, जब आप स्वयं ऋषि कश्यप के हृदय में विराजमान थे, तो आपने देवी दिति को दंड क्यों नहीं दिया? देवर्षि, समय से पूर्व हम किसी को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। वास्तव में दिति ने हमारे परम भक्त कश्यप का नहीं, स्वयं हमारा अपमान किया है, क्योंकि भक्त तो भगवान का ही प्रतिरूप होता है। किंतु हमारी नीतियां विधि के विधान से बंधी हुई हैं। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं परमदेव? आप तो स्वयं विधि के विधान हैं, विधाता की लेखनी है। इसी कारण तो स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। देवर्षि, यदि हम अपने ही बनाए विधान से विमुख हो गए, तो संसार उसका पालन कैसे करेगा? किंतु किंतु क्या श्री महागणेश? देवर्षि, कश्यप जैसे सच्चे भक्त का अपमान करके दिति ने अपने साथ साथ समस्त दैत्यों के सुखद भविष्य पर पाप रूपी कलंक का तिलक कर दिया है। समस्त दैत्य जाति को यह पाप भोगना ही होगा। धन्य है आप श्री महागणेश, धन्य है आपका न्याय, धन्य है आपका विधान, और धन्य है आपका स्वयं द्वारा रचित विधान का पालन। नारायण नारायण। देवर्षि, आज्ञा करें परमदेव। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा ही होगा। आप इस रहस्य से अनजान नहीं है देवर्षि, कि शिव की शिवा और कोई नहीं किंतु स्वयं देवी पार्वती है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह महादेव शिव के साथ अटल है।
इस समय महादेव शिव कैलाश त्याग कर हिमाचल राज्य में ही अपनी योग साधना में लीन हैं। अर्थात श्री महागणेश, आप हिमाचल मैना के साथ देवी पार्वती के मन में शिव दर्शन की प्रेरणा जगाएं। धन्य हुआ श्री महागणेश, मैं धन्य हुआ ये सोचकर कि आपका ये परम भक्त आपके किसी काम तो आ सकता है। नारायण नारायण। देवर्षि, हम जानते हैं कि अभिनय की विविधता और चतुराई की प्रस्तुति में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हमें ज्ञात है कि इस समय आपके मन में और एक महाप्रश्न उठ रहा है, तो भूमिका बनाना छोड़कर उसे भी पूछ लें। नारायण नारायण। हे परमदेव, आपके सामने अभिनय करना तो ओखली में मस्तक देने के समान ही है। नारायण नारायण। प्रभु, किंतु इतना अवश्य बताएं कि स्वयं आपने शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को पुत्र रूप में दिव्य अवतार धारण करने का वचन दिया है। हमारा वचन तथा उसका पूर्ण होना अटल है देवर्षि। प्रभु, आपके वचन की पूर्णता के साथ शिवपुत्र तो आप ही होंगे, किंतु क्या असुरराज तारकासुर का संहार भी आप ही के द्वारा होगा? देवर्षि, आपने अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करके स्वयं हमें ही निरुत्तर कर दिया। गंग 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 गंग। ऐसा ना कहे परमदेव, क्योंकि कर्ता भी आप ही हैं और कारक भी आप ही। मैं क्या कर सकता हूं? देवर्षि, आपने तो भविष्य का प्रश्न पूछा है, जिसका उत्तर भी आपको कुछ समय पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। कृपा करके धैर्य धारण करें। जो आज्ञा परमदेव, जो आज्ञा। जिज्ञासु देवर्षि, आपके कार्यों का निर्धारण हो गया है। अब आप शीघ्र ही प्रस्थान करें।